नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। वेट लिफ्टिंग में भारत को 2 मेडल, संकेत ने सिल्वर और गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज जीता। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त से हटा पर्दा, 1 सितंबर के बाद आएंगे 2000 रुपए। गाजियाबाद नोएडा में मंकी पॉक्स के संदिग्ध केस आने के बाद मेरठ में बोले सीएमओ, घबराए नहीं, सतर्क। गाजियाबाद नोएडा में मंकी पॉक्स के संदिग्ध केस आने के बाद मेरठ में बोले सीएमओ, घबराए नहीं, सतर्कता जरूरी। पीएम मोदी बोले कमजोर वर्ग को मिले न्याय, जस्टिस डिलीवरी जरूरी। एशिया की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। महेंद्र भट्ट बने नए उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष, मदन कौशिक हटाए गए। ट्विटर और एलन मस्क के बीच शुरू हुई कानूनी लड़ाई, एलन मस्क ने ट्विटर के खिलाफ दायर किया काउंटर केस। आरोपों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक लागू रहेगी पुरानी आबकारी नीति। एकनाथ शिंदे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान से नाखुश, कहा एकनाथ शिंदे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से नाखुश, कहा यह राज्यपाल का व्यक्तिगत बयान। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर नाखुशी जाहिर की है। सीएम शिंदे ने कहा कि यह राज्यपाल का बयान व्यक्तिगत है और सरकार उससे सहमत नहीं है। बता दें कि कोश्यारी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानियों को निकाल दे तो यहाँ पैसा ही नहीं रहेगा। वेट लिफ्टिंग में भारत को 2 मेडल, संकेत ने सिल्वर और गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज जीता। जी हां, वेट लिफ्टिंग में भारत को 2 मेडल, संकेत ने सिल्वर और गुरु राजा ने ब्रॉन्ज जीता है। बता दें कि संकेत सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला मेडल जीता। संकेत ने वेट लिफ्टिंग के 55 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। उनके पिता महादेव सरगर की महाराष्ट्र के संगरूर के मेन मार्केट में पान और चाय की दुकान चलाते हैं। गाजियाबाद नोएडा में मंकी पॉक्स के संदिग्ध केस आने के बाद मेरठ में बोले सीएमओ, घबराए नहीं, सतर्कता जरूरी। जी हां, मेरठ से सटे हुए गाजियाबाद और नोएडा में पिछले 10 दिन के भीतर मंकी पॉक्स के 5 संदिग्ध केस मिलने पर मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ मेडिकल और जिला अस्पताल में 5-5 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि गाजियाबाद और नोएडा में पिछले 10 दिन में मंकी पॉक्स के 5 संदिग्ध केस मिले हैं। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त से हटा पर्दा, 1 सितंबर के बाद आएंगे पैसे। जी हां, बता दें कि किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना की 11वीं किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है। किसान अब 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 12वीं किस्त के लेकर एक खबर है कि 2000 रुपए जो 12वीं किस्त के हैं वो 1 सितंबर के बाद किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे। अर्पिता और पार्थ चटर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ईडी। जी हां, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े हुई 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इस बीच पूछताछ के दौरान पार्थ ने बताया कि नेताओं के कहने पर उन्होंने कईयों को नौकरियां दी। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर सियासी पारा चढ़ा, संजय राउत ने बताया शिवाजी का अपमान। जी हां, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एक कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से, खास करके मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर कोई पैसा ही नहीं बचेगा। ये लोग अगर निकल गए तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं रह जाएगी। उनके इसी बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे मराठी इंसानों के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी बताया। यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल की विदाई, तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने का उठाएंगे जिम्मा। जी हां, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल को उनके पद से हटा दिया है। सुनील बंसल को तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अगले साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले वे राज्य में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी वर्ष हैदराबाद में पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन करके तेलंगाना को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था।
पीएम मोदी बोले, कमजोर वर्ग को मिले न्याय, जस्टिस डिलीवरी जरूरी। जी हां, भारत में पहली बार हो रहे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने जजों और वकीलों से कहा कि कमजोर वर्ग को न्याय मिले, जस्टिस डिलीवरी जरूरी है। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस एनवी रमन ने एक साथ कोई मंच शेयर किए हों। एशिया की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। जी हां, ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल 11.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। उन्होंने चीन की यांग हुइयन, जिनकी संपत्ति 11 बिलियन डॉलर है, उनको पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि चीन में इस समय रियल एस्टेट मार्केट नकदी संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से यांग ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति गंवा दी है। महेंद्र भट्ट बने नए उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष, मदन कौशिक हटाए गए। जी हां, बीजेपी ने उत्तराखंड में बड़ा बदलाव किया है। राज्य के पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक को उनके पद से हटाकर उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। वह नंद प्रयाग विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौशिक को धामी सरकार में जगह दी जा सकती है। महाभारत के एक्टर रसिक दवे का 65 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। जी हां, टीवी शो महाभारत में नंद का किरदार निभाने वाले एक्टर रसिक देव का शुक्रवार को निधन हो गया है। वह 65 साल के थे। किडनी फेल होने की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। रसिक की अभिनेत्री केतकी देवी से शादी हुई थी। केतकी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अपनी भूमिका के लिए मशहूर हैं। ट्विटर और एलन मस्क के बीच शुरू हुई कानूनी लड़ाई। एलन मस्क ने ट्विटर के खिलाफ दायर किया काउंटर केस। जी हां, एलन मस्क ने ट्विटर के खिलाफ काउंटर केस दायर कर दिया है। मस्क की ओर से इस सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के 44 बिलियन डॉलर के सौदे को तोड़ने की घोषणा करने के बाद ट्विटर उनके खिलाफ पहले कोर्ट पहुंच चुका है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मस्क की ओर से मुकदमा गोपनीय रूप से दायर किया गया है। आरोपों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक लागू रहेगी पुरानी आबकारी नीति। जी हां, दिल्ली में लागू होगी पुरानी आबकारी नीति। विवाद के बीच केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक नई आबकारी नीति की सीबीआई से जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल ही लागू की थी, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर किसानों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। 1 अगस्त से किसान केवाईसी नहीं कर सकेंगे। बता दें कि किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर भी अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा अपने चेक भुगतान के नियम में कुछ बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब जान लेते हैं आज का मौसम समाचार। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और बिहार में मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इन राज्यों में आज भारी बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग की माने तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। आज का सुविचार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है।